सूर्या हांसदा का क्या है नहीं है, आप अरेस्ट कर लिए तो आपको प्रोसेस में डालते, वो क्या है नहीं है कोर्ट ने तय करता कि आप कौन बैठ के तय करने वाले होते हैं। और ऐसा काम मिर्ची लग गया, ऐसा काम कुछ लग गया कि आप सीधे शूट एंड साइड कर दिए। और ये सरकार को मिर्चा लगा है और वही मिर्चा लगने के कारण उनको षड्यंत्र के तहत हत्या कर दी गई है। ये सरकार और उसके प्रवक्ता ना हाई कोर्ट के जज हो गए हैं। सूर्या हांसदा जो थे वो उभरता हुआ नेता थे, वो आदिवासी के नेता थे, गरीब बच्चों को पढ़ाते थे, शिक्षा देते थे। जब सरकार अगर हत्या नहीं कराई तो उसको सीबीआई जांच कराने में क्या तकलीफ है भैया? अब सीबीआई जांच करा दीजिए, पता चल जाएगा कि हत्या हुआ है या फिर उनको आप आतंकवादी और उग्रवादी बोल रहे हैं, वो भी क्लियर हो जाएगा। ये जो लोग कहते हैं कि वो बहुत सारा उनके ऊपर अपराध था, बहुत सारा हत्या का मामला, तो कोटवा तो ही नहीं है काका, कोटवा भी तो ही नहीं है काका, तो ही ने फाइनल कर दिला कि ओकर में हत्या का जो मुकदमा है वो फाइनल हो गई है। इस तरह एक समाज के आदमी व्यक्ति जो कि एक समाज सेवी भी थे और साथ ही साथ वो छोटे छोटे बच्चों को अपने मत से पढ़ाते लिखाते थे, उनका जीवन यापन करवाते थे, पर उनके साथ जब इस तरह घटना घटती है तो आम लोगों का क्या होगा? सूर्या हांसदा इनकाउंटर मामला अभी तक शांत नहीं हुआ है। लगातार कई सामाजिक आदिवासी संगठन सूर्या हांसदा इनकाउंटर मामले की सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं। फ़िलहाल हम लोग राजभवन के बाहर हैं और यहाँ आदिवासी संगठन के लोग राज्यपाल से मिलने गए थे सूर्या हांसदा इनकाउंटर की सीबीआई जांच को लेकर। फ़िलहाल हम लोग हैं, बात करते हैं कि राज्यपाल से मिलने के बाद क्या बातचीत हुई। आप लोग दादा राज्यपाल से मिले, क्या बातचीत हुई? राज्यपाल से हम लोग महामहिम राज्यपाल से मिले। राज्यपाल को हमने सूर्या हांसदा का जो मामला है उस मामला को हमने बताया। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम लोग जल्द से जल्द मैं सरकार को लिखूंगा कि इसकी जांच जो है सीबीआई से हो। और हम लोगों ने ये कहा कि उनके परिवार को भी खतरा है, तो परिवार को जो है सुरक्षा दिलाया जाए ताकि उनका परिवार और उनके बच्चे सेफ रहें। सरकार के विधायक हैं, मतलब जेएमएम के विधायक हैं और जेएमएम के प्रवक्ता लोग हैं, वो तमाम लोग बार बार कह रहे हैं सूर्या अपराधी था, कुख्यात अपराधी था, हिस्ट्री सीटर था, उसने हत्याएं की हैं, लूटा है, आदिवासियों को मारा है। और आप लोग फिर देखिए, सरकार अभी उनकी है, अभी वो कुछ भी बोल सकते हैं, मगर मैं सरकार के प्रवक्ता और उनके विधायक से मेरा अनुरोध होगा कि तमाम जितने विधायक हैं सबका हिस्ट्री निकाल लीजिए, सबका हिस्ट्री निकाल लीजिए और जितने अपराधी तत्व के विधायक हैं, जिन विधायक के ऊपर अपराधी तत्व के केस हैं, सबको आप विधायकी से रद्द करवाइए, तब ना हम मानेंगे। सरकार तो अपना ये को छुपा रही है, क्योंकि सूर्या हांसदा जो थे वो उभरता हुआ नेता थे, वो आदिवासी के नेता थे, गरीब बच्चों को पढ़ाते थे, शिक्षा देते थे। दीदी क्या बातचीत हुई राज्यपाल महोदय? राज्यपाल महोदय को हम लोगों ने, चूँकि बहुत ही पहले भी हम लोग कई संगठनों ने भी और हम लोगों ने भी सूर्या हांसदा फर्जी इनकाउंटर के मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर गए थे। और सीबीआई जिस हिसाब से सरकार की जो लीपापोती है, सरकार का लगातार सूर्या हांसदा को खूंखार अपराधी बताने का जो षड्यंत्र है, उस षड्यंत्र के तहत चूँकि 5th शेड्यूल एरिया में हमारे कस्टोडियन महामहिम राज्यपाल हैं और उस आदिवासी सरकार कहते और आदिवासी सरकार में आदिवासियों की हत्या होती फर्जी इनकाउंटर के माध्यम से, हम लोग जाएं कहाँ, इसीलिए हम लोग महामहिम राज्यपाल से मिलने आए थे। और ये जो लोग कहते हैं कि वो बहुत सारा उनके ऊपर अपराध था, बहुत सारा हत्या का मामला, तो कोटवा तो ही नहीं है काका, कोटवा भी तो ही नहीं है काका, तो ही ने फाइनल कर दिला कि ओकर में हत्या का जो मुकदमा है वो फाइनल हो गई है। कोर्ट देख रही थी ना, कितना मामला में 14 मामला में वो बरी हो गए थे। कोर्ट का काम था, कोर्ट का काम आप किसे हाथ में ले लीजिएगा। और बड़े बड़े नक्सली जो बहुत सारा नरसंहार करते हैं उसको आप समर्पण करके उनको आप नया जिंदगी देने का बात करते हैं। आप सूर्या हांसदा का क्या है नहीं है, आप अरेस्ट कर लिए तो आपको प्रोसेस में डालते, वो क्या है नहीं है कोर्ट ने तय करता कि आप कौन बैठ के तय करने वाले होते हैं। और ऐसा काम मिर्ची लग गया, ऐसा काम कुछ लग गया कि आप सीधे शूट एंड साइड कर दिए। आपने इतना उनको टॉर्चर किया कि मर गए और मरने के बाद उसका फर्जी इनकाउंटर आप दिखा के आप बचना चाहते हैं। आप बचिएगा नहीं, आदिवासी का आह लगेगा, आप बचिएगा नहीं। सरकार के विधायक हैं, प्रवक्ता हैं जेएमएम के, वो तमाम लोग कह रहे हैं कि सूर्या अपराधी था, हिस्ट्री सीटर था, हत्यारा था, लुटेरा था, और आप लोग फिर इनकाउंटर के लिए मांग कर रहे हैं सीबीआई जांच। देखिए, हम लोग जो है सीबीआई जांच की मांग इसलिए कर रहे हैं, आप सबको जानकारी होगा सरकार का जो है सरेंडर नीति जब राज्य में अवेलेबल है, लागू है, और सूर्या हांसदा कहीं ना कहीं वो समाज के प्रति जीना चाहते थे, समाज के लिए कुछ करना चाहते थे।
इसलिए वो आपने देखे होंगे कि छोटे छोटे बच्चों को जो है सिद्धू कानू जो हमारे महापुरुष हुए अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े, उनका विचार को जो है पूरे समाज में फैलाने का काम कर रहे थे और भू माफियाओं और पत्थर माफियाओं के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। इसलिए उनको जो है आप लोग देखे होंगे उनका जो इनकाउंटर हुआ, जो लोग फर्जी तरह से बताई है, जब अगर इनकाउंटर होता है तो पीछे भाग रहे होंगे तो पीछे से गोली लगने से उसको पेट में गोली लगा है। इसलिए उनको जब फर्जी इनकाउंटर को दूसरे जगह मार कर वहाँ ला कर रखा गया था। इसलिए हम लोग पूरा आदिवासी समाज चाहते हैं कि भाई उनका सीबीआई जांच हो और उनको न्याय मिलना चाहिए। राज्यपाल महोदय से क्या बात हुई दादा, संतुष्ट हुए आप लोग उनकी बातचीत से? देखिए, हम लोग आज मैंने आक्रोश रैली के बाद हम लोग पहले भी हम लोग दिए थे, हम लोग ज्ञापन दिए थे, लेकिन हम लोग को समय नहीं मिला था और आज हम लोग को समय मिला। हम लोग महामहिम राज्यपाल यहाँ गए, जो अपनी बातें हैं उन बातों को हम लोगों ने रखा और वो आश्वासन भी दिए हैं कि ठीक है, अभी न्यायालय में भी इसका अभी चल रहा है, केस चल गया है और शुरुआत भी होगा। हम अपने तरफ से जो होगा हम करने का प्रयास करेंगे और हम लोग उनको यही बोले कि ठीक है, सूर्या हांसदा को जिस तरह से उसको फर्जी बताया गया है, उसको एक कुख्यात अपराधी बताया गया था, तो इस तरह का तो केस मैंने कि पूर्व में भी हमारा जो जिस्म गुरु के ऊपर भी बहुत सा केस था, बहुत बड़ा केस था, लेकिन उसको तो इनकाउंटर नहीं किया गया, उसको इतना टॉर्चर किया गया और बाद में इस तरह किया। वो इतना करते थे कि जो भी मैंने कि वहाँ का जो आपको माइंस का जो है ब्रोकर लोग है या ज़मीन का जो लोग है उनके विरोध में वो आवाज़ उठाते थे और वो तमाम लोगों का जन समर्थन उसको प्राप्त था। वहाँ वो एक तरह से एक जो लोकप्रिय होते जा रहा था। वो सोचिए कि बच्चों लोग को पढ़ाते थे और उनको जब इस तरह से आरोप लगा के उसको गलत आरोप लगा के झूठ का मैंने कि मारने के बाद में फिर शूट कर दिया गया, तो हम लोग चाहते हैं कि उनका जो है सीबीआई जांच हो और उच्च न्यायालय के जो माननीय न्यायाधीश है उनके देख रेख में हो, हम लोग यही चाहते हैं। सूर्या हांसदा को लेकर कांग्रेस सरकार के विधायक जो हैं जेएमएम के या प्रवक्ता जो जेएमएम के, वो लोग तो कह रहे हैं कि सूर्या हिस्ट्री सीटर था, डकैत था, क्रिमिनल था, हत्यारा था, बहुत सारे केसेस थे और आप लोग आए हैं राजभवन में इंसाफ की बात। दिसुम गुरु से भी ज़्यादा केस था क्या सूर्या हांसदा का? सूर्या हांसदा एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने उस क्षेत्र में सारे माफियाओं का जो चोरी जो हो रहा था उनके खिलाफ वो आवाज़ उठाते थे और ये सरकार को मिर्चा लगा है और वही मिर्चा लगने के कारण उनको षड्यंत्र के तहत हत्या कर दी गई है। और पूरे झारखंड में मांग उठ रहा है इस सरकार के ये में कि किसी भी हाल में सीबीआई जांच होनी चाहिए। जब सरकार अगर हत्या नहीं कराई तो उसको सीबीआई जांच कराने में क्या तकलीफ है भैया? आप सीबीआई जांच करा दीजिए, पता चल जाएगा कि हत्या हुआ है या फिर उनको आप आतंकवादी और उग्रवादी बोल रहे हैं, वो भी क्लियर हो जाएगा। तो राज्यपाल महोदय से क्या बातचीत हुई आप लोग? देखिए, महामहिम राज्यपाल महोदय ने स्पष्ट कहा है कि बहुत ही गंभीर विषय है और इस पर हम बहुत गंभीर हैं और लगातार सिर्फ आप लोग ने लगातार इस विषय को लेकर के विभिन्न झारखंड के विभिन्न कोने से लोग आ रहे हैं, विषय को बता रहे हैं और हम लोगों ने स्पष्ट रूप से ये भी बात को बोला है कि हत्या होने के बाद उनके परिवार के साथ भी अब खतरा बना हुआ है, उसकी भी सुरक्षा मुहैया कराया जाए। उन्होंने कहा है कि हम पूरा उसको संज्ञान लिए हुए हैं और उनका पूरा ध्यान है और निश्चित रूप में उसको हम लोग ठीक करने का प्रयास करेंगे। क्या संतुष्ट हैं राजभवन राज्यपाल महोदय से बात? देखिए, अभी तो ज्ञापन दिए, आश्वासन मिला। उनका कहना था कि अभी एक मामला कोर्ट में हाई कोर्ट में चला गया, कोर्ट का जो डिसीजन होगा उसके बाद में आगे का निर्णय हम देंगे। हमारा जो भी काम होता है हम यहाँ से लिख के आगे तक ऊपर तक पहुँचा देंगे। सरकार तो अपराधी बताती है, प्रवक्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा के अपराधी बता रहे हैं। ये सरकार और उसके प्रवक्ता ना हाई कोर्ट के जज हो गए हैं। ये लोग क्या है क्या नहीं वो न्यायालय तय करेगी। ये लोग चिल्ला के बोल रहे अपराधी था, गुंडा था, इसलिए एनकाउंटर हुआ। अरे भाई, उसका एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में जाते हम लोग को कोई आपत्ति नहीं था। गुंडा होता उसको न्यायालय सजा देती। क्या बात हुई राज्यपाल से? जैसा कि आपने अभी देखा ही होगा कि हाल के दिनों में जो चर्चित फर्जी इनकाउंटर का जो मामला आया था सूर्या हांसदा वाला, उसी के संदर्भ में आज हम लोगों ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। राज्यपाल को जानकारी दी कि जिस तरह उनका जो फर्जी इनकाउंटर हुआ है जल्द से जल्द सीबीआई जांच की मांग हो और उनके परिवार के द्वारा जो पुलिस मुकदमा किया गया है
उसके बावजूद जहाँ के जो जिला प्रशासन उनके परिवार पर दबाव डाल रहे हैं, इस विषय में भी हमने उनसे बात की है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत ही जल्द उनके परिवारों को भी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। लगातार लोग तो मिल ही रहे हैं राज्यपाल से, हमको लगता है कि 5वां डेलीगेशन आप लोग जो मिलने आए हैं। देखिए, ये इतना गंभीर मुद्दा है कि हर एक जनता के ऊपर में, चाहे फिर हर एक सामाजिक संगठन के ऊपर में एक गहरा प्रभाव पड़ा है। क्योंकि जिस तरह एक समाज के आदमी व्यक्ति जो कि एक समाज सेवी भी थे और साथ ही साथ वो छोटे छोटे बच्चों को अपने मत से पढ़ाते लिखाते थे, उनका जीवन यापन करवाते थे, पर उनके साथ जब इस तरह घटना घटती है तो आम लोगों का क्या होगा। इसी संदर्भ में हम लोगों ने उनसे मांग भी किया कि जल्द से जल्द इस पर कानूनी कार्रवाई की जाए और CBI जांच की मांग की जाए। क्योंकि जो CID जो है उस पर हम लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि CID हमें पता है कि CID करेंगे तो वो सिर्फ लिपापोती का काम करेगी, इसलिए हमने CBI का जांच करने का मांग किया है। झारखंड की पुलिस, झारखंड के कई सरकार के जो विधायक हैं जैसे हेमलाल मुर्मू हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता लोग हैं, वो लोग तो बोल रहे हैं कि सूर्या अपराधी था, हत्यारा था, हिस्ट्री सीटर था, तो आप लोग राजभवन आए हैं उसके इनकाउंटर के इंसाफ की मांग को लेकर। ये बिल्कुल गलत है और उन लोग का सोच भी गलत है। सूर्या हांसदा जो भी व्यक्ति थे वो समाज और हमारे झारखंड के हितैषी थे और भावी पीढ़ी का एक मजबूत एक कड़ी थे वो, जिसके चलते जो भी विधायक भी उनके खिलाफ में आवाज़ उठा रहे हैं, चाहे फर्जी इनकाउंटर का सहयोग कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये हमारे समाज इसको कभी स्वीकार नहीं करेगा।